आरसीपी सिंह को लेकर भी बड़ी चर्चा है, आ रहे हैं क्या वो भी पार्टी में? देखिए, आरसीपी बाबू हमारे पार्टी के रीढ़ से हमारे पार्टी के लिए बहुत मेहनत भी किए थे और सर्वे सर्वा भी थे। नीतीश कुमार जी के बाद यदि किसी का नंबर आता था तो वो आदरणीय आरसीपी बाबू के आता था। और आरसीपी बाबू पूरे बिहार में 5 बार पर 6-6 बार हर ब्लॉक, प्रखंड स्तर, जिला स्तर पर घूम चुके हैं वो। और चूँकि परिस्थिति ऐसी बनी जो कुछ न कुछ घटनाएँ हुई जिसके कारण वो पार्टी से अलग हो गए थे। तो राजनीति में अस्थायी दुश्मन कोई नहीं होता है। यदि कल का भटका हुआ फिर आ जाए पार्टी में, तो पार्टी में उनकी भूमिका, पार्टी में कार्य करने की क्षमता सब कोई लोग जानते हैं। सबको खुशी ही होगी मेरी जानकारी में। या उनकी उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, तो इसको तो मजबूत संकेत के रूप में माना जाएगा कि जेडीयू का इतना बड़ा नेता, जेडीयू के इतने वरिष्ठ नेता महेश्वर हजारी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आरसीपी सिंह का आना तय है। श्याम रजक तो पहले ही कह चुके हैं कि आते हैं तो स्वागत है, और आरसीपी सिंह खुद भी कह रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क विभाग के पूर्व मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता, पार्टी के विधायक भी हैं, महेश्वर हजारी सर हैं। और जाहिर तौर पर खरमास खत्म हुआ है, तो जेडीयू से जुड़े भी कई सवाल हैं और बिहार की राजनीति से जुड़े भी कई सवाल हैं। उन सवालों पर बातचीत होगी और सवालों की शुरुआत उस सवाल से जिस पर आपसे पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी है। हमने जनता दल यूनाइटेड के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ देखा, उसमें निशांत कुमार के राजनीति में आने की बात थी कि मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कब राजनीति में आ रहे हैं। तो आप तो पार्टी के बड़े नेता हैं, कोई ब्रेकिंग न्यूज आप दीजिए। खरमास खत्म हो गया है क्या? अब वो मुहूर्त आ गया है कि निशांत राजनीति में आए, या अभी ये मामला अटकेगा लटकेगा? देखिए, निशांत जी के तो हम लोग भी व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं और हमारे पार्टी के जितने भी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हो, यूथ हो और आम जनता भी चाहती है कि निशांत जी पार्टी में आवे, पार्टी में कार्य प्रारंभ करें। चूँकि निशांत जी का जो व्यवहार है, जो शालीनता है, जो विद्वता है, मैं समझता हूँ उनके आने से हमारी पार्टी बहुत मजबूत होगी और आगे बढ़ेगा। तो सारे के सारे लोग हैं चिंतित जो जल्द से जल्द वो आएँ। लेकिन अभी तक निशांत जी अपनी बातें नहीं रखे हैं। इसीलिए मैं निशांत जी से भी आपके माध्यम से कहूँगा कि जल्द से जल्द आप राजनीति में आएँ, जिससे कि हमारी पार्टी मजबूत हो और युवाओं के बीच में आप घूम करके पूरे बिहार में जिस तरह से आपके पिताजी ने एक इतिहास रचने का काम किया। बिहार जिस बिहार को कहता था कभी विकास ही नहीं करेगा, सिर्फ बालू है और आलू है, उस बिहार को आज नीतीश कुमार जी ने जो विकसित राज्य है उस प्रदेश के बराबर में लाने का काम किया, उससे ज़्यादा कहीं विकास करने का काम किया है। तो ऐसे पिता के पुत्र आप हैं, तो सारे के सारे पिता का गुण पुत्र में होता है। तो इसलिए सबको क्या आशा और उम्मीद है निशांत जी आवे और पार्टी को संभालें। तो निशांत जी राजनीति में आएंगे तो संगठन में भूमिका होगी या सरकार में बड़ी भूमिका होगी? देखिए, वो तो निशांत जी की इच्छा पर है और पार्टी की इच्छा पर है। और मैं समझता हूँ कि उच्च स्तरीय यदि निशांत जी आते हैं तो जो शीर्ष नेतृत्व है वो बैठ करके और निशांत जी के जो प्रतिष्ठित सम्मानित पद होगा, सम्मानित पद दे करके उनको क्षेत्र में और जनता के बीच में घुमाने का काम करेगी, जिससे कि पार्टी हमारी और तेज गति से आगे बढ़ेगी। एक सवाल, चूंकि हमने जेडीयू के पोस्टर की बात कही, तो जेडीयू दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगा हुआ है, दर्शकों की सुविधा के लिए हम वो पोस्टर उनकी स्क्रीन पर लगा देते हैं। उस पोस्टर में एक तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर है, बीच में निशांत कुमार की तस्वीर है, एक तरफ आरसीपी सिंह जो आपकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भी तस्वीर है। आरसीपी सिंह को लेकर भी बड़ी चर्चा है, आ रहे हैं क्या वो भी पार्टी में? देखिए, आरसीपी बाबू हमारे पार्टी के रीढ़ से हमारे पार्टी के लिए बहुत मेहनत भी किए थे और सर्वे सर्वा भी थे। नीतीश कुमार जी के बाद यदि किसी का नंबर आता था तो वो आदरणीय आरसीपी बाबू के आता था। और आरसीपी बाबू पूरे बिहार में 5 बार पर 6-6 बार हर ब्लॉक, प्रखंड स्तर, जिला स्तर पर घूम चुके हैं वो। और चूँकि परिस्थिति ऐसी बनी जो कुछ न कुछ घटनाएँ हुई जिसके कारण वो पार्टी से अलग हो गए थे। तो राजनीति में अस्थायी दुश्मन कोई नहीं होता है। यदि कल का भटका हुआ फिर आ जाए पार्टी में, तो पार्टी में उनकी भूमिका, पार्टी में कार्य करने की क्षमता सब कोई लोग जानते हैं। सबको खुशी ही होगी मेरी जानकारी में, मुझे तो और खुशी होगी। मुझे याद आ गया पिछला इंटरव्यू, जब इस बात की चर्चा नहीं थी, इस बात को लेकर कोई गहमा-गहमी नहीं थी और वो जानकारी 4 PM
आपके पास थी, जिसने दर्शकों के साथ ये साझा किया था कि आरसीपी सिंह जेडीयू में वापस आ सकते हैं, तो आपने कहा था, आपने ये संकेत दिए थे, सबसे पहले जेडीयू में कोई बड़ा नेता था तो आप ही ने संकेत दिए थे कि आरसीपी सिंह आ सकते हैं। संकेत ही दे सकते हैं, जाहिर तौर पर माहिर राजनेता हैं आप, और खुलकर पत्ते नहीं खोले जाते राजनीति में। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं, उनकी उपलब्धियों की बात आप कर रहे हैं या उनकी उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, तो इसको तो मजबूत संकेत के रूप में माना जाएगा कि जेडीयू का इतना बड़ा नेता, जेडीयू के इतने वरिष्ठ नेता महेश्वर हजारी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आरसीपी सिंह का आना तय है। श्याम रजक तो पहले ही कह चुके हैं कि आते हैं तो स्वागत है, और आरसीपी सिंह खुद भी कह रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। वो जेडीयू में आने की बात को खारिज नहीं कर रहे हैं। देखिए होता क्या, मान लीजिए मुझे जैसा जानकारी है, जो जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जो लोग आते हैं पूरे बिहार के लोग मिलने के लिए, तो उन लोगों को भी फीडबैक लेते हैं, तो करीब करीब सब कार्यकर्ता भी खुश है जो आरसीपी बाबू आए। लेकिन ये तो शीर्ष नेतृत्व की बातें हैं, शीर्ष नेतृत्व इस पर फैसला लेगी, और मुझे उम्मीद है कि जरूर पार्टी में आएंगे और पार्टी के साथ रहेंगे, तो मैं समझता हूँ और अच्छा शुभ संकेत है ये। मेरे पास एक जानकारी है, मेरे सूत्रों ने जो जानकारी हमें दी, अ, बहुत शुरुआती जानकारी है। इस जानकारी में कितना दम है या नहीं है, इस डिस्क्लेमर के साथ मैं इस जानकारी को आपसे साझा करूंगा। मेरे पास कई बार जानकारियां गलत भी होती हैं, कई बार जानकारियां सही भी होती हैं, और 4 पीएम की जानकारियां अक्सर सही साबित होती रही हैं। पता नहीं ये जानकारी कितनी सही है, गलत है, लेकिन मेरे पास जानकारी ये है कि 2026 में तो नहीं, लेकिन 2025 के आखिर में आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार मिल चुके हैं, दोनों की मुलाकात हो चुकी है। ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? अब देखिए, इधर इंटरनल मामला हुआ, इसमें हम लोगों को कुछ बोलना उचित नहीं है, लेकिन जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, शीर्ष नेतृत्व की भी देखते हैं, तो इच्छा सबको है जो आरसीपी बाबू यदि आए तो कोई आदमी को रुकावट नहीं होगी। मतलब पार्टी में आएंगे तो अच्छी अच्छी बात है, और सब कोई खुशी भी मनाएंगे। पार्टी ज्वाइन, पार्टी के लोग जो है सो इसके लिए तैयार भी हैं। जो आप नहीं बोलना चाहते हैं वो मैं फिर पूछ लेता हूँ, क्या आरसीपी सिंह नीतीश कुमार संपर्क में रहे हैं, दोनों के जब सियासी रिश्ते टूटे उसके बाद भी? देखिए, इंसान जब जो जिसके नज़दीक है, तो कोई ज़मीन जायदाद की लड़ाई था नहीं, कोई खून खराबा का लड़ाई था नहीं। तो जहाँ तक नीतिगत मामला होती है, तो नीतिगत मामला में राजनीति में बहुत सारे चीज़ कन्फ्यूजन से लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो कन्फ्यूजन जब मिटता है तो लोग उसे नज़दीक कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ कन्फ्यूजन थी पहले, मैं समझता हूँ अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसीलिए उनको पार्टी में आने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब तक बड़ी पार्टी नहीं बन जाएंगे, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी जब तक बिहार में नहीं बन जाएगी, तब तक नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करने वाले हैं। देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी सब चीज़ जानते हैं। अभी क्या कहते हैं, यात्रा चल रहा है, समृद्धि यात्रा, और बहुत अच्छे ढंग से आज हुई बेतिया में। और मैं समझता हूँ कि जो मंत्री विस्तार की बात है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, वो जब चाहें इसका विस्तार कर सकते हैं, लेकिन इस पर हमें कुछ बोलना उचित नहीं होगा। चलिए, तो मंत्रिमंडल विस्तार जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, और पार्टी के बड़े नेताओं का इस पर बोलना ठीक नहीं है। महेश्वर हजारी कह रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।